जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब पड़ रही है, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और महत्व के बारे में। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है और व्रती को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं योगिनी एकादशी की तिथि कब पड़ रही है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को किया जाएगा। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा सुबह के समय की जाती है, जिसके लिए सुबह 8:56 से दोपहर 2:10 तक शुभ मुहूर्त है। वहीं योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई 2024 को सुबह 5:28 से 7:10 के बीच होगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है। साधक को इस दिन व्रती रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि करा के वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल आदि समर्पित करके आरती उतारनी चाहिए। शाम के समय भगवान के आगे घी का दीपक प्रज्वलित कर हरि नाम का कीर्तन करें। दोस्तों, आइए अब श्री हरि का नाम लेते हुए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में कुबेर नामक राजा निवास करता था, जो शिव भक्त था और नियमित रूप से महादेव की पूजा करता था। उसका एक माली था जिसका नाम हेम था, जो प्रतिदिन पूजा के लिए फूल लाता था। हेम की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत सुंदर थी। एक दिन जब हेम मानसरोवर से फूल लाकर लौटा तो वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा और राजा की पूजा के लिए हुए फूल समय पर नहीं पहुंचा सका। इससे राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गया और हेम को श्राप दिया कि उसने ईश्वर की भक्ति की तुलना में काम शक्ति को प्राथमिकता दी है, जिसके कारण उसका स्वर्ग में पतन होगा। राजा ने हेम को धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करने का श्राप दिया। हेम धरती पर आ गया और उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। कई वर्षों तक उसने धरती पर कष्ट झेले। एक दिन हेम को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए और उसने अपने सभी कष्टों की कहानी सुनाई। ऋषि ने उसकी बातें सुनकर उसे योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से उसके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और वह पुनः भगवान की कृपा से स्वर्ग प्राप्त करेगा। हेम ने ऋषि के कहे अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु ने उसके सभी पाप क्षमा कर उसे पुनः स्वर्ग लोक में स्थान दिया। इति श्री योगिनी एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि इस व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है।
योगिनी एकादशी के व्रत से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना और व्रत रखने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को श्री हरि के चरणों में परम स्थान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सभी एकादशियों का पुण्य फल इनके महत्व के अनुसार होता है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।